हरिः ओम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मोरे तुम प्रभु
गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु। गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सोई जानहि जेहि देव जनाई। सोई जानहि जेहि देव जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 आइए इसी क्रम में संकट मोचक, हमारे संपूर्ण संकटों का मोचन करने वाले भगवान श्री हनुमान जी का भी जो है आवाहन करते चलें और उनसे प्रार्थना करते चलें। बजरंग बली मेरी नाव चले, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए हनुमान पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए हमारा नित्य का इस भयंकर विषम काल में चारों तरफ त्राही त्राही जब मची हुई है, हमारा कर्तव्य है, हम लोग हनुमान चालीसा का जो नित्य पाठ करते हैं, इसके माध्यम से सर्व जगत के कल्याणार्थ हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें हनुमान चालीसा के माध्यम से कि जैसे आपने भगवान श्री राम के कार्य किए उसी प्रकार से जगत का कल्याण करो प्रभु। तो आइए हनुमान चालीसा का पाठ रोज का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। आस बदन तुमरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कान्ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज सवारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। अब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय हमारी रामचरितमानस की कथा आज 7वें दिन में प्रवेश कर गई है और बहुत पावन दिवस आज एकादशी, बरूथनी एकादशी आज है। और इस सुंदर दिवस पर हमारे प्रसंग की रीढ़, जो मुख्य विषय है इस प्रसंग का, जिसके लिए सनातन धर्म जाना जाता है और जिसके आधार पर सनातन धर्म खड़ा है, वही प्रसंग आज हमारा जो है एकादशी के दिन चलने वाला है। तो एकादशी की बधाई आप लोगों को आज, जिन्होंने व्रत रखा और जिन्होंने नहीं रखा। भगवान का चिंतन ही हमारा मुख्य विषय है। तो दैया परिवार की ओर से आयोजित अपने माता पिता और भ्राताश्री के लिए हमारे दैया जी एक सुंदर कार्यक्रम गीता चिंतन माला चलाते हैं, जिसके अंतर्गत ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट भी इसमें सम्मिलित होता है। तो दोनों को बारंबार धन्यवाद। प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को धन्यवाद, जो संतों की वाणी आप तक पहुंचाते हैं, महापुरुषों के ग्रंथों को आप तक पहुंचाते हैं। तो बारंबार धन्यवाद करते हुए आइए, हमारा जो प्रसंग कल चल रहा था कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम के कहने पर भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान भोलेनाथ जो थे उन्होंने सप्तर्षियों के संग उनका मिलन हुआ और उन्होंने जो है जो हमारी ये सनातन धर्म जिसके आधार पर टिका है महाराज, जैसे किसी भी चीज़ की कसौटी होती है महाराज, कोई चीज़ प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, फिर उसकी जो है पहचान की जाती है। जो खराब माल होता है वो निकाल दिया जाता है और जो बिल्कुल पक्का माल होता है उसी को जो है पैक में डाला जाता है। तो पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले हो, और गिरी प्रेरी पठयो भवन, दूरी करो संदेहो। और परीक्षा लेकर के महाराज उनको जो है अपने घर पहुंचाना, गिरिराज को, पार्वती को उनके घर भिजवाओ और उनका जो है संदेह दूर करो, है ना। माता भगवती पार्वती को जो है उनके घर पहुंचाया जाए। तो ऋषि ने गौरी देखी ताह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। सप्तर्षि महाराज पहुँच गए
इतनी भयंकर तपस्या करने के बाद भी महाराज अभी परीक्षा जारी है। जरा विचार कीजिए कि हमारा आधार क्या है, किस धर्म में हम लोग उत्पन्न हुए हैं, हमारी रीढ़ क्या है, जिसके कारण बरसों बरस की एक दो नहीं कई कई तरीके के संप्रदाय आकर के हमारे ऊपर राज्य करके चले गए। लेकिन महाराज हर बार ये सनातन धर्म क्यों जीवित हो जाता? क्योंकि हमारा आधार ये है ना। सिकंदर आया महाराज, ना जाने कितने बड़े बड़े आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, मुग़ल आए, सब आए महाराज, लेकिन ये क्यों टिका हुआ? इस बेस पे। ये हमारा जो आधार है कि इतनी तपस्या के पश्चात भी महाराज परीक्षा देने के लिए जो तैयार हो। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे। त्याग पे ही धर्म टिकता है महाराज। तो ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। महाराज परम तपस्वी रूप में एक कृष्काय शरीर मूर्तिमान होकर साक्षात तपस्या बैठी हुई है, ऐसा उन्होंने देखा महाराज। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो करम कवन कारण तप बारी। ये हे शैल सुता, तुम ये तप जो है इतना भयंकर तप किस कारण कर रही हो? के ही अवरादौ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। किसकी तुम आराधना कर रही हो, किसको तुम चाहती हो? इसलिए अपने सत्य भजन को हमारे संग, जो भी सत्य है, जो भी सच है वो बताओ कि क्या है। हमसे अपना सच्चा भेद मतलब कुछ छुपाओ मत। और कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हो सुन हमारी जड़ताई। माता भगवती कहती हैं सप्तर्षियों से, हे सप्तर्षियों, हे ऋषिवरों, आपसे कहते हुए यद्यपि आप सत्य वचन जानना चाहते हैं और मेरे मन में बड़ा संकोच हो रहा, क्योंकि जो मैं आपको अगर कुछ बताऊंगी, हंसी हव सुने हमारी जड़ताई, जो जड़ता मैंने की है वो सुन करके आप हंसेंगे। क्या हंसेंगे? और मनु हट परा न सुनई सिखावा, और चाहत बारी पर भीति उठावा। मनु हट परा, मेरे मन ने हट कर लिया है और उसको किसी प्रकार का उपदेश सुनाई नहीं देता। मनु हट परा न सुनई सिखावा, उपदेश नहीं सुनाई देता महाराज। और वो क्या करना चाहता है? और चाहत बारी पर भीति उठावा, वो जल के ऊपर जो है दीवार उठाना चाहता है महाराज। हाँ, जो संभव नहीं है, ऐसा असंभव कार्य। क्या असंभव कार्य? और नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। हमारे घर में नारद जी आए और नारद जी ने जो है हमको इस प्रकार से उपदेश किया कि ये जो है तपस्या करें जाकर, तो महाराज इनको जो है भोलेनाथ वर जो है भोलेनाथ रूपी वर की प्राप्ति होगी। ऐसा जो है नारद जी ने उपदेश किया और हम भी जो है तैयार हो गए बिन पंखों के उड़ने के लिए। हमने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी, यद्यपि पंख नहीं थे। हे मुनिवरों, देखहु मुनि अविवेक हमारा, और चाहिए सदा शिवहि भरतारा। और वो मेरा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मैंने अपने पति के रूप में भगवान शिव का यानी भोलेनाथ का वर्ण कर लिया है, जो संसार में कोई भी सुनकर मूर्खता ही कहेगा। लेकिन महाराज हम क्या करें, मन में हट है। मनु हट परा न सुनई सिखावा। देखो, इतना भयंकर तप करने के बाद भी माता भगवती के अंदर लेश मात्र भी, अपने तप का लेश मात्र, सरसों के दाने के बगैर भी के बराबर भी महाराज उनके अंदर अहंकार नहीं है। उस तरफ के देहाभिमान नहीं है कि मैंने इतना बड़ा तप कर लिया हजारों साल का, अब तो मुझे भोलेनाथ मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा उनके अंदर
अहंकार नहीं उठ रहा, बल्कि अभी भी वो कह रहे बिनु पंखन हम चाहे उड़ा। ये प्रेम कहलाता महाराज। प्रेम में अपना किया हुआ दिखाई नहीं देता। जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ पर अपना किया हुआ दिखाई देता है। तो दोनों अंतर हैं महाराज। इसीलिए हमारे यहाँ प्रेम शब्द हर जगह लगा हुआ, और इसी प्रेम शब्द को ही भक्ति कहा जाता है महाराज। भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम प्रेम है। और प्रेम में जो है कहीं पर भी अहंकार नहीं होता है महाराज, अपने किए हुए का अहंकार नहीं होता है, खाली और खाली निष्केवल प्रेम होता है महाराज वो। तो बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। माता भगवती कहती कि हे ऋषिवरों, हम बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। ऐसा भयंकर लक्ष्य मैंने ठान लिया, शिव चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैंने हमेशा के लिए शिव जी को भरतार के रूप में चुन लिया है। और जब इस प्रकार से महाराज उन्होंने अपने आप को बड़ा तुच्छ बना करके सामने रखा ऋषियों के, तो महाराज वहाँ पर परीक्षा लेने आए थे, तो इसलिए उन्होंने ऋषियों ने नाटक करना प्रारंभ किया, है ना। देखो इसी का नाम है सनातन धर्म। किस प्रकार से नाटक कर रहे हैं महाराज, कोई साधारण नहीं, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा, इसलिए ऋषि लोग भी नाटक कर रहे हैं। सुनत बचन बिहसे ऋषय और गिरि संभव तव देह, और नारद कह कर उपदेश सुनी, कहु बसहु बसहु किसु गेह। हाँ महाराज जो है ऋषियों ने नाटक करना प्रारंभ किया। सुनत बचन बिहसे ऋषय, माता भगवती सोच रही हैं कि मैंने क्या बताया इनको, लेकिन उल्टा हो गया वहाँ, तो बोले हंसने लगे। गिरि संभव तव देह, हाँ अरे देवी आखिरकार तुम्हारा शरीर पर्वत का ही तो दिया हुआ है, पत्थर का ही तो दिया हुआ है। और दूसरी बात ये कि नारद कर उपदेश सुनी, बस कहु बसेउ किसु किसु गेह। अरे देवी बताओ, आज तक क्या नारद जी के उपदेश से किसी का घर बसा है? नारद जी तो केवल काम बिगाड़ते ही हैं, बनाते नहीं। उदाहरण दिया है ना, देखो हमारे जो कहते नहीं है अदालत में महाराज सबूत, तो यहाँ पर भी महाराज सप्तर्षि थे तो सबूत के संग आए हुए हैं महाराज, है ना। तो क्या चीज़ है तुम्हारे पास, प्रमाण के लिए क्या है कि नारद जी झूठे हैं? तो महाराज नारद जी जो है उल्टा उपदेश करते हैं, इसका प्रमाण दिया उन्होंने। कैसे दिया? दक्ष सुतन उपदेशनि जाई, और तिन फिर भवनु न देखाई। बड़ी सुंदर समझने वाली बात है महाराज दक्ष की। जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को अधिकार दिया, प्रजापति बनाया, और जो है पति पत्नी के जोड़े को आदेश दिया कि तुम जो है इस सुंदर धरती के ऊपर जो है प्राणियों का विस्तार करो, तो महाराज उन्होंने जो है सबसे पहले हमारी आपकी तरह, जैसे हम आप बुद्धिमान होते हैं ना, हर व्यक्ति को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री नहीं चाहिए महाराज, सबको पुत्र चाहिए। तो ऐसे ही दक्ष को भी जो है हमारी आपकी तरह बुद्धि थी उनकी भी, तो उनको भी महाराज पहले बेटा हो जाए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। यद्यपि नाटक करने के लिए दुनिया के सामने कहते हैं क्या चाहिए, बोले बेटी चाहिए। हाँ, तो खाली कहने के लिए होता सबको बेटा ही चाहिए होता है। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि ये तुच्छता है बुद्धि की, और ये हमारी सोच की, इसका उदाहरण लाखों साल पहले दक्ष के रूप में दिया गया महाराज। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, तो भगवान ने देखा कि तो हमने इतना बढ़िया मनुष्य बनाया था दक्ष प्रजापति, और ये तो मूर्ख निकला। तो उन्होंने नारद जी को प्रेरित किया। नारद जी आए और दक्ष के 10 पुत्रों को उपदेश किया। उन्होंने कहा, मूर्खों, तुम लोग कहाँ इस संसार के चक्कर में फंसे हुए, तो संसार केवल डुबाने वाला है, जाकर के तपस्या करो, नारायण की प्राप्ति करो, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसा उपदेश कर दिया महाराज। दक्ष के 10 पुत्र चले गए, और महाराज उन्होंने जाकर समुद्र के किनारे तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ दिया। अब महाराज दक्ष ने फिर से 10 पुत्र उत्पन्न किए। फिर नारद जी आए, उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़ों, बड़े भाई का अनुसरण करना ही छोटे भाइयों का काम है। उन 10 को ही भेज दिया। तब महाराज उनकी अकल का ताला खुला दक्ष प्रजापति की। उन्होंने कहा, अच्छा
तुम उपदेश करते हो, चलो। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी बड़ा लाभकारी होता है महाराज। तो कैसा गुस्सा किया उन्होंने, जरा देखो। दक्ष सुतन उपदेश निजाई। अब महाराज दक्ष जी को जो है अकल आ गई, और उन्होंने फिर 60 कन्या उत्पन्न, करो जाके उपदेश महाराज, है ना। तो अब महाराज नारद जी नहीं आए उपदेश करने, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करने के लिए हमारे यहाँ कन्याएं, 60 कन्या जब उत्पन्न हुई, तब ये आपकी इतनी बड़ी सृष्टि जो विस्तार को दिखाई दे रही, ये प्राप्त हुई महाराज। तो उसी में से एक सती थी महाराज, जो भगवान भोलेनाथ को ब्याई गई। तो दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं सुत ऋषि कि उन्होंने जो है दक्ष का घर बसने नहीं दिया महाराज। तो तिन फिर भवन न देखा आई, उन्होंने फिर वापस पिता का घर देखा नहीं महाराज। चित्रकेतु कर गर्व उलगाला, चित्रकेतु नाम के एक राजा हुए महाराज, उनको उनको उन्होंने, हमारे यहाँ तो उदाहरण बड़े भयंकर भयंकर अतिशयोक्ति उदाहरण दिए जाते हैं महाराज, जिनका कोई पारावार नहीं होता, उनके कोई संतान नहीं होती थी, एक विवाह किया, दो किया, और हमारे यहाँ सीमा रेखा दिखाई गई कि जो आपके भाग्य में नहीं है तो मिलता नहीं। तो 1 करोड़ विवाह किए महाराज उन्होंने, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब महाराज जो है वहाँ पर नारद जी आए, तो उन्होंने समझाया, चित्रकेतु तुम किस चक्कर में फंसे हुए हो, ये पुत्र उत्तर के कुछ नहीं मिलने वाला, इन सब बेकार की बातों को छोड़ो, भगवान का भजन करो। तो यहाँ पर वही चित्रकेतु का बहुत लंबी कथा है, लेकिन अभी हमारा मुख्य लक्ष्य तो माता भवानी हैं। तो फिर से चर्चा करेंगे कभी चित्रकेतु। तो कनक कश्यप कर पुनि असहाला, और यहाँ पर हिरण्यकश्यप के बारे में कहते हैं किस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो है राजा प्रहलाद गर्भ में ही महाराज जो है उनकी माता को, प्रहलाद की माता को अपने संग ले गए, जिस समय आक्रमण किया देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य के ऊपर, तो महाराज अपने यहाँ ले गए महाराज, और वहाँ पर उपदेश करते रहे माता को। और प्रहलाद गर्भ में ही, जैसे अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन सीखते रहे, वैसे ही महाराज प्रहलाद जो थे भगवान की भक्ति को जो है वहाँ पर अंदर गर्भ के अंदर श्रवण करते रहे। उसका परिणाम ये हुआ, जन्म से ही भक्त पैदा हुए। तो यहाँ पर सप्तर्षि कहते हैं कि देखो कनक कश्यप के यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र को भी किस प्रकार से बहला फुसला दिया और उसका घर बिगाड़ दिया बेचारे का। सीधा साधा आदमी था हिरण्यकश्यप, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो सप्तर्षियों ने माता भगवती को इस प्रकार से नारद जी की वाणी को असत्य दर्शाने की यहाँ कोशिश की। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवावसी होई तजी भवनु भिखारी। ये देवी, जो भी नारद जी की बात को सुनता है वो निश्चित ही अपने घर को छोड़कर भिखारी बन जाता है। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, है ना। क्यों? मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। नारद खाली देखने में ही महाराज बीना बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये महाराज खाली उनका बाहर का वेश है, अंदर से तो महाराज उनके कपट बड़ा भरा हुआ है, काम बिगाड़ना ही उनका खेल है। ऐसा नारद जी के प्रति उनकी जो है भावना बदलने की कोशिश कर रहे हैं महाराज सप्तऋषि। आप सरस सरिस सब ही चाहकीना, और वो अपनी ही तरह सबको बनाना चाहते हैं, क्योंकि ना उनका घर है, ना उनका अपना घर है, ना वो दूसरे का बसने देना चाहते हैं। आप सरिस सब ही चाहकीना, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि जो आदमी जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही बनाने की चेष्टा करता है। क्यों भाई, आप लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से? यही निश्चित सिद्धांत है संसार में, है ना। संसार वाले जो है सांसारिकों की भाषा बोलते हैं, और जो परमार्थ वाले हैं वो परमार्थिकों की भाषा बोलते हैं महाराज। तो जिसका जैसा भाव होता है वैसा ही वो बोलता है, अपनी को वैसे ही दूसरे को भी बनाना चाहता अपनी तरह। तो मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, ओ आप सरिस सब ही चाहकीना। वो सबको बिगाड़ना चाहते हैं, सबको अपनी तरफ अकेले बनाना चाहते हैं, इसलिए तुमको उन्होंने ये सारे उपदेश दे डाले हैं। और ते ही के बचन और मान विश्वासा,
और तुम चाहो पति सहज उदासा, और उनके भी वचनों को तुमने मान लिया। हे देवी, तुमने नारद जी के वचनों को मान लिया और तुम चाहो पति सहज उदासा। हाँ, कैसा पति तुमने? स्वभाव से ही उदासीन, हिमालय में बैठा हुआ महाराज, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और कैसा है महाराज? सप्तऋषि कह रहे हैं, साधारण कहे तो बात समझ में आती, 7 के 7 ऋषि आए हुए हैं, पुलह पुलस्त वशिष्ठ अगस्त आदि। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, और अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। भोलेनाथ के स्वरूप का वर्णन किया महाराज। देखो, निर्गुण, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, गुणहीन है ना। यहाँ तो गुणहीन कहने का मतलब क्या है? सत्व रज तम से, तीनों गुणों से परे जो है वही परमात्मा है महाराज। तो निर्गुण नीलज, लेकिन यहाँ पर जो बाह्य वेश भगवान भोलेनाथ का, तो गुणहीन दिखाई देता है ना। नीलज, कोई उसको लज्जा नहीं महाराज, कुछ भी लपेट लेते हैं। बागाम्बर, कभी जो है गज चर्म, कभी किसी प्रकार की खाल लपेट लेते। कुबेश, कोई उनको अपने जो है सौंदर्य का कुछ भी पता नहीं है, कैसा भी। कपाली, कपालों की माला डाले हुए महाराज, नर कपालों की माला पहन लेते हैं, नर मुंडों की माला पहन लेते हैं। अकुल अगे है दिगंबर ब्याली महाराज, कोई कुल का पता ठिकाना नहीं है, ना माँ बाप का पता ठिकाना, ना घर द्वार का पता ठिकाना। ऐसी कुलहीनता। बिना घर बार का आदमी, अगे है, कोई घर नहीं है उनका। दिगंबर, कभी कभी तो नंगा धड़ंग महाराज, कोई चर्म भी लपेटते नहीं हैं, ऐसे ही घूमते हैं महाराज। और उसके बाद ब्याली, और महाराज जो है शरीर में सांप लिपटे हुए हैं। ऐसा पागल आदमी तुमको बता दिया किसने? नारद ने महाराज। ते ही के बचन मानि विश्वासा, और तुम चाहु पति सहज उदासा। अरे देवी, और कहु कवन सुख अस बरु पाए, और भल भूलिहु ठग के बौराए, और पंच कहें शिव सती विवाही, और पुनिय वडेरी मराहे निताही। अब बेचारे सप्तर्षि भी तो सप्तर्षि ठहरे, वो कौन? वो भी तो नहीं जानते कि सामने जो है वो कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। कहु कवन सुख अस बरु पाए, हे देवी जरा तुम ही बताओ कि ऐसा वर मिलने से तुमको कौन सा सुख मिलने वाला है, जिसके अपने ही घर का पता नहीं, घर द्वार का पता नहीं, अपने शरीर का ठिकाना नहीं, पहनने ओढ़ने का ठिकाना नहीं। तो महाराज वो तुमको क्या सुख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी भयंकर तपस्या कर डाली है, जिसका कोई पारावार नहीं है महाराज। भल भूलिहु ठग के बौरा, हाँ, तुमने उस महाराज नारद रूपी ठग के बहकावे में आकर के, हाँ, अपने आप को भुला दिया। यानी तुम भूल गई कि तुम राजकुमारी हो, हिमवान की पुत्री हो, कुलवंती हो महाराज। और तुमने जो है बिना कुल वाले के संग अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए तपस्या कर डाली। अरे किस शिव के लिए? और पंच कहें शिव सती विवाही, पहला विवाह जो भगवान भोलेनाथ ने सती के संग किया, वो कैसा? बोले पंच कहे, पंचों के कहने पर माता भगवती सती को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया था। तो बोले शिव ने जो है पहले सती को जो है स्वीकार कर लिया, और उसके बाद वो अवगण ठहरे महाराज, अवधूत ठहरे। हाँ, पुनिया वडेरी महाराज, और उसके बाद उनको त्याग दिया, और महाराज जो है, हाँ, वो बेचारी जाकर के जलकर भस्म हो गई, और इस प्रकार से मरवा दिया उनको। सप्तर्षि कह रहे हैं किससे? माता भगवती से, जो स्वयं सती हुई थी। वही महाराज इस जन्म में पार्वती होकर आई, अपनी कहानी सुन रही हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, और सहज एकानिन के भवन, कबहु किनारे खटाई। बहुत प्रसिद्ध दोहा है इस प्रसंग का।
और इसी प्रसंग के लिए ही हमने इस प्रसंग को चुना है महाराज। इस प्रसंग का जो ये रीढ़ है महाराज, जिसके लिए माता भगवती पार्वती को पूजा जाता है, जिसके लिए सीता माता ने माता भगवती की उपासना की, हमारे यहाँ विशेषता है। ये सनातन धर्म की रीढ़ क्या है। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। अब उनको जो है कोई चिंता रही नहीं, पत्नी मर गई हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। और भिक्षा करके थोड़ा बहुत जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। और सहज एकानन के भवन कबों की नार। ऐसा एकांत में रहने वाला, हिमालय की श्रृंखलाओं में विराजमान, ऐसे एकांत में रहने वाले के संग जरा विचार करो देवी कि क्या किसी नारी का जीवन चल पाएगा, या उसके साथ कोई स्त्री टिक पाएगी? क्या ये संभव है? तुमको थोड़ी देर के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए तो महाराज सब सजा हुआ घर होना चाहिए ना। आजकल जो है माता पिता विवाह करने जाते हैं तो पहले तो घर बार देखते हैं महाराज, हमारी लड़की रहेगी कहाँ, है ना, कमरे कितने हैं, हमारी लड़की के लिए विशेष व्यवस्था है कि नहीं है, कहाँ रहेगी, हम जो सामान देंगे वो कहाँ रखा जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से सामान देते हैं महाराज। फिर तो सब चीज़ें बड़ा देखभाल करके बुद्धिमान लोग अपनी कन्या का विवाह करते हैं महाराज, है ना। लेकिन होता कुछ का कुछ ही है, वो एक अलग बात है। तो अजा हो, हाँ, अब सुख सहज एकाने के भवन कबहों की नार कटाई। तो सांसारिक रूप से तो महाराज विवाह के समय जो है क्या होता है कि सब कुछ देखा जाता है, घर बार द्वार, रहने सहने का स्थान। इसीलिए आपने देखा होगा जब कन्या का विवाह करना होता है तो महाराज जो है पूरे घर को साज सज्जा करके ठीक ठाक कर दिया जाता, सजा दिया जाता, जिससे जो है आने वाला जो है हमारी कन्या को पसंद कर ले। इसी प्रकार से पुत्र वाले भी जो अपने घर का ठीक ठाक कर लेते हैं, जिससे जो है मछली जाल में फंस जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि कन्या वाले आएँ और हमारे यहाँ हमारे लड़के को पसंद कर लें। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर सप्तर्षियों ने इस प्रकार से उनको भड़काने की चेष्टा की, माता भगवती को रास्ता बदलने की चेष्टा की। अजहू मानहु कहा हमारा, ओ हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। हे देवी, तुम्हारी तपस्या देख करके हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। अजहू मानव कहा हमारा, इसलिए तुम हमारा कहना मान लो। क्यों कहना मान लो? क्योंकि हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर ढूंढ रखा है। देखो, कोई साधारण व्यक्ति कहे तो महाराज आदमी विश्वास न, विचार कीजिए, सप्तर्षि, हाँ, सृष्टि के जो प्रथम मानस पुत्र माने गए महाराज ब्रह्मा जी के, ऐसे सप्तर्षि जो वेद के ऋषि हैं, वो माता भगवती को पथभ्रष्ट, जरा विचार कीजिए, कोई विश्वास पात्र आदमी आपके रास्ते, आपने आधा रास्ता तय कर लिया है और आपके आधे रास्ते पे आकर कोई कहे कि अरे तुमने तो बड़ा गलत कदम उठा लिया, ये सब छोड़ो, अरे यहाँ नहीं यहाँ चलो, जैसे आपने देखा होगा। तो रास्ता बदलने की चेष्टा की जा रही है, और यही भगवान भोलेनाथ जानना चाहते थे। क्योंकि एक बार माता भगवती सती ने जो है भोलेनाथ को प्राप्त करके उड़ते हुए विमानों की सौंदर्य युक्त स्थितियों को देखकर, सांसारिक सौंदर्य, देव सौंदर्य हैं, देवांगनाओं को उन विमानों पर बैठकर अपने पिता के घर जाते हुए भोलेनाथ को भुला दिया था। इसलिए अब की बार चाहते थे कि महाराज ये पार्वती का किया हुआ तप निरर्थक ना जाए, इसलिए उसके मन की स्थिति को पता करो, कहीं ऐसा ना हो फिर से इसको विमान अच्छे लगने लगे, है ना। क्योंकि जो स्तर भेद है, जैसा कि आपको हमने भृगु ऋषि के माध्यम से भी बताया था कि किस प्रकार से भृगु ऋषि ने एक एक चीज़ों के ऊपर जो है विचार किया तप के माध्यम से, और जब अंत में जो है उनको बात समझ में आई, क्योंकि हर बार जो है वो कुछ ना कुछ विशेष लेकर आते थे अपने संग। यानी पहले अन्न को ही उन्होंने ब्रह्म मान लिया और अपने पिता से आकर स्पष्ट शब्दों में जो उनके दिमाग, जो उनको तप के द्वारा
विचार के द्वारा समझ में आया तो महाराज वही उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया। लेकिन जब धीरे धीरे उनको बात समझ में आती गई, प्राणों तक पहुंच गए, मन तक पहुंच गए, फिर तत्पश्चात जो है फिर विज्ञान तक पहुंच गए, बुद्धि के चरम तक पहुंच गए, है ना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, क्या नाम उसका, एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट हुए, उनकी डेथ हो गई, अभी मृत्यु हो गई, स्टीफन हॉकिंस जो है, वो आखिरी उन्होंने कहा कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, सब बेकार है, विज्ञान ही सब कुछ है महाराज, है ना। तो प्राण के बाद विज्ञान का नंबर आए तो जिसकी जो गति है उसको वो अंतिम मान लेता है। तो इसी प्रकार से माता भगवती का जो अब स्तर था, है ना, जो अब विज्ञान से ऊपर उठने वाली स्थिति है, वो है महाराज क्या कहलाता, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। किसने जाना, भृगु ऋषि ने जाना महाराज। आनंद को ही उन्होंने समझ लिया कि यही ब्रह्म है और यही अंतिम लक्ष्य है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। और इसी स्तर पर माता भगवती जो है पार्वती खड़ी हुई है महाराज। अब उनके ऊपर सप्तर्षियों के बहकावे का असर नहीं है। अन्यथा हमारी आपकी स्थिति क्या है, हम जो है थोड़े में ही भटक जाते हैं। कभी हमको संसार अच्छा लगने लगता है, कभी हमको भगवान अच्छा लगने, कभी हमको संसार के ऊपर विश्वास हो जाता है, कभी हमको भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है। हम कहीं के नहीं हैं, ना हम भगवान के हैं ना हम संसार के हैं। संसार के ऊपर विश्वास करके करोगे भी क्या, संसार की स्थिति आपके समक्ष है महाराज, एक क्षण का है। हॉस्पिटल जाता हुआ व्यक्ति जिंदा आएगा कि नहीं इस समय कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं महाराज। अगली सांस हमारी आपकी आएगी पता है, नहीं पता है। तो ऐसा ये शरीर का हाल है महाराज। तो संसार में विश्वास किस चीज़ का करोगे, दुनिया भर का करोड़ों का बैंक बैलेंस महाराज, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े दुनिया भर के क्या कौन कौन नहीं गए इस काल में महाराज। एक वर्ष के भीतर कौन सी हस्तियां नहीं गई इस संसार से। लाखों करोड़ों रुपया था, सब कुछ था, इलाज के पैसे भी थे, इलाज हुआ भी, और एक एक महीने तक इलाज हुआ लेकिन नहीं बचे महाराज। और एक व्यक्ति जो है घर में ही ठीक हो रहा है। तो ये संसार का बड़ा विचित्र रूप है महाराज। तो कभी हमको संसार पे विश्वास होता, कभी भगवान पे विश्वास होता। लेकिन यहाँ बात निश्चय की है कि सप्तर्षि जानना चाहते हैं, अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। मोड़ना चाहते हैं उनके रास्ते को। हाँ, इसीलिए, नहीं तो भृगु ऋषि को जो है उनके पिता वरुण स्वयं उपदेश दे देते ब्रह्म ज्ञान का। उनसे ये नहीं कहते कि तुम तपस्या करो जाकर, खुद ही दे देते। लेकिन यहाँ पर खुद तपस्या करके, हाँ, खुद कुआं खोदना है, खुद पानी निकालना है महाराज। और वही दृढ़ विचार होगा। ओ अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, और गावहीं वेद जासु जस लीला। और वो हमने जो तुम्हारे लिए वर चुना है वो कौन है, बोले अति सुंदर। ये भोलेनाथ की तरह बेढंगा नहीं है महाराज, और सुखद सुशील है महाराज, बड़ा सौम्य दिखाई देता, जटाजूटधारी नहीं है। और गाव वहीं वेद जासु जस लीला, जिसकी लीला और यश वेद भी गुणगान जिसका करते हैं, है ना। हाँ, और दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। सब दूषण रहित, भोलेनाथ की तरह उनमें कोई दोष नहीं है महाराज। कपाल बिच्छू सांप कुछ नहीं है वहाँ पे। बड़ा सुंदर महाराज स्वरूप है, सकल गुण राशि और संपूर्ण गुण। भगवान भोलेनाथ की तरह गुणहीन नहीं है महाराज, सर्वगुण संपन्न है। और श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, लक्ष्मी के स्वामी हैं। जितनी चाहे लक्ष्मी महाराज खर्च करो, ऐसा पति मिल जाए फिर तो क्या कहने महाराज। और बैकुंठ जिनका वास निवास स्थान है, घर बार द्वार सब बहुत बढ़िया, लक्ष्मी का ढेर है, खाने खर्चे की कोई कमी नहीं होगी तुमको। ऐसा महाराज उन्होंने वर का वर्णन किया। ओ असबरु तुम ही मिलाओ बयानी, और सुनत बिहसी कहा बचन भवानी। ऐसा वर तुमको हम ला करके देंगे। और सुनत बिहसी कहे बचन कुमारी। जब सब तरसियों ने इस प्रकार से माता भगवती के पथ को भ्रष्ट करना चाहा, यानी उनके रास्ते को बदलना चाहा, तो माता भगवती हंसने लगी। जैसे आपने सुना होगा, सिकंदर का बड़ा प्रसिद्ध किस्सा था महाराज। नंग धड़ंग एक महात्मा कुत्ते की तकिया बनाकर लेटा हुआ था,
है ना। और सिकंदर ने दुनिया का सामान खजाना लूट रखा था महाराज, घोड़े के घोड़े, ऊँट के ऊँट लदे पड़े थे खजानों से। और कितना तो उसके शरीर में महाराज खजाना टंगा हुआ था। उसने नंगे लेटे हुए महात्मा से कुत्ते की तकिया बनाए हुए धूप सेक रहा था, सर्दी का समय था महाराज। उसने सिकंदर ने सोचा बड़ा दुखी आ रहा, बड़ा दुखी, बड़ा गरीब है महाराज। उसने कहा मांगो, इतना मांग लो कि तुम्हारा घर मकान दुकान सब बच जाए। क्योंकि सिकंदर से एक बार मांगकर जीवन भर कोई मांगना नहीं पड़ता। उसने महात्मा ने कहा अरे जो भगवान दे रहे हैं उसको आने दो, तुम हटो सामने से। इतनी बढ़िया धूप आ रही, उसको आगे रोक दिया, तुम आगे तो दोगे क्या, जो आ रहा था उसी को रोक दिया। हाँ, ऐसा महाराज सिकंदर हैरान रह गया कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। जिस दौलत को मैं खजाने को लूटता फिर रहा हूँ उसकी तरफ इसका ध्यान ही नहीं है। इसको ऐसा क्या मिला है महाराज। मीरा की तरह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही स्थिति यहाँ पर महाराज माता भवानी की है। इतने सुंदर कन्या, जरा विचार करके देखिए आप, खाली कथाओं के सुन लेने मात्र से नहीं, जरा विचार करके देखिए कि आप अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे हैं और एक गरीब घर, बहुत सुंदर लड़का है, पढ़ा लिखा है, दुनिया भर का बताया, गरीब घर का। लेकिन तभी एक व्यक्ति आया, वो कहता कि अरे कहाँ चक्कर में फंसे हो, मैं तुमको एक पर्सनालिटी जोरदार, घर द्वार संपन्न, गाड़ी बंगले, दुनिया भर का सब कुछ है, उनसे बात कराता हूँ, देखो तुम्हारा कैसा जोरदार जोड़ी बनेगी। तो एक बात बताओ, तुम अपना विचार बदलोगे कि नहीं बदलोगे, या गरीब पे टिके रहोगे। 100% महाराज निश्चित है कि तुम अपनी राय को बदल दोगे। और कोई बड़ा, कोई वैसा गरिमामय आदमी हो जिसके ऊपर आपको बड़ा विश्वास हो महाराज, होना ही होना। लेकिन यहाँ पर यही सनातन धर्म है और इसी का नाम है आराध्य उपासना। जहाँ पर जो अपने निश्चित हैं, देखिए सबके गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा है, सबके गुरु अलग हैं लेकिन सबके लिए श्लोक एक ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति भटक रही है। क्यों भटक रही है? क्योंकि हमने भटकाया है, इसलिए भटक रही है। हम चाहते हैं हम तो धार्मिक बने रहें लेकिन हमारे बच्चे सांसारिक हो जाएं। अब जब बच्चों को आप सांसारिक बनाना चाहेंगे तो बच्चे फिर आध्यात्मिक कहाँ से हो जाएंगे। तो संसार में कुछ है नहीं महाराज। अब संसार में कुछ दम होती तो आज क्या फ्लाइटें बंद होती। दुनिया भर का लोग कहते हैं ज्ञान विज्ञान, दुनिया भर के नाटक वैक्सीन सब बन गए और लेकिन फ़्लाइटें बंद है। कोई किसी को अपने देश में आने, अपने ही देश वालों को अपने देश में ही आने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा भयंकर रूप है इस संसार का हमारा। लोग कहते हैं साइंटिफिक एज, काहे की साइंटिफिक एज। दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान एक है अदृश्य शक्ति ने, और अदृश्य जो दिखाई भी नहीं देता हमारा, उसने फेल कर रखा है। तुम्हारे सारे ज्ञान विज्ञान को दुनिया भर की रिसर्च लेबोरेटरियाँ सब फेल कर रखी हैं उसने, वो बिना पढ़ा लिखा है। उसने कौन सी मारा रिसर्च की है कि कैसे मारना है और कैसे बर्बाद करना है। लेकिन यही तो इस संसार की महाराज अस्थिरता है। इसीलिए स्थिर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, हाँ ऐसा वर्णन किया हमारा। श्री के पति है हमारा, लक्ष्मी की बारिश होती दिन रात, ऐसे घर में जाओ। हाँ, हंसी सुनत भी हंसी कहे, सुनत भी हंसी कहे बचन भवानी। हंसने लगी माता भवानी और उन्होंने क्या कहा, सत्य कहेउ गिरि भव तनुए हट न छूट छूटे वरुदेहा। हे ऋषिवरों, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था महाराज। हाँ, क्यों क्यों गलत नहीं था? क्योंकि आप ही ने कहा कि मेरा शरीर शैल सुता हो तुम, है ना। तुम्हारा जो शरीर है, सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तब दे। और बिल्कुल आपने सही कहा हमारा, सत्य के हो गिरि भव तनु है। पत्थर से बना हुआ शरीर है और पत्थर का मतलब होता है पत्थर की लकीर, है ना। पत्थर में खींची हुई लकीर मिटती नहीं है। हट न छूट छूटे वरुदेहा, इसलिए हट नहीं छूटेगा महाराज, चाहे शरीर छूट जाए। इसी का नाम है संकल्प। इस संकल्प शक्ति के द्वारा ही अध्यात्म को जीता जा सकता है महाराज। अन्यथा अध्यात्म में पैठ संभव नहीं है जब तक आपकी संकल्प शक्ति या तो संसार में या फिर परमेश्वर में। परमेश्वर के लिए संकल्प शक्ति चाहिए
संसार के लिए जो है संकल्प शक्ति लगा के कहीं पहुंच भी जाओगे तो वहां जाकर महाराज मिलना कुछ नहीं है, वहां सब खोखला बांस है ये। तो सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे वरुदेहा महाराज, है ना। क्योंकि संसार की गति क्या है, संसार तो महाराज आज कुछ है कल कुछ है। तो सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे वरुदेहा। ये संसार जो है ये पत्थर से बना हुआ शरीर है ऋषिवरों, ये पीछे हटने वाला नहीं है महाराज, इसका हट छूटने वाला नहीं है। और कन कऊ पुनि पसानते होई, उदाहरण दिया माता भगवती ने कि कनक जो है यानी सोना भी जो है कहाँ से होता, वो भी महाराज पत्थर की खान से ही निकलता है। हाँ, तो जा रे हूँ सहजु न परिहरि सोई, और उस सोने को चाहे जितनी भयंकर आग में जला दो, वो अपने रूप का परित्याग नहीं करता है। इस प्रकार से आप मुझे भी वही समझ लो कि जिस प्रकार से वो खान से निकला हुआ सोना अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है प्रभु, उसी प्रकार से मैं भी अपने हट को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और नारद बचन न मैं परिहरहूँ, ओम सौ भवन उजरो नहीं डरऊँ। हे ऋषियों, मैं नारद जी के वचन से टस से मस हिलने वाली नहीं हूँ, ये आप समझ लो। हाँ, स्पष्ट शब्दों में कौन कह रही, माता भगवती किससे कह रही हैं, सप्तर्षियों से कह रही महाराज, जिनकी बात को हाँ बिल्कुल कोई अवहेलना करना तो दूर, विश्वास करना ही करना पड़ेगा उसको। तो नारद बचन न मैं परिहरहूँ, और बसऊ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों, को गुरु के बचन प्रतीति न जेहि। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ माता भगवती ने, जो हमारे यहाँ श्रद्धा निष्ठा आस्था जो ये रूप हैं, कि नारद जी ने मुझसे कहा और नारद जी को मैंने गुरु रूप स्वीकार किया, सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने दिया था। तो गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, ध्यान दीजिए, विश्वास ही गुरु है और गुरु ही विश्वास है। तो गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, और सपने हो सुगम न सुख सिद्धते। स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि जो है सुगम यानी मिलने वाली नहीं है। और मैंने जो है नारद जी की बात पर पूर्णतया विश्वास कर लिया है, और जो मेरा बहुत ही मन का प्रिय और वास्तविकता में जो सनातन धर्म या गुरु निष्ठा जिसको कहा जाता है, जहाँ पर हमारा सनातन धर्म खड़ा है, वो बात कही माता भगवती ने। तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। इस दोहे के ऊपर महाराज महीनों सत्संग हो सकता है, लेकिन बड़े संक्षेप में समझदार को इशारा काफ़ी होता है महाराज। महादेव अवगुण भवन, आपने गुनाया कि महाराज कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो फालतू आदमी है एकदम जिसका नाम महादेव है। और भगवान विष्णु के अंदर संपूर्ण गुण विद्यमान है, इसमें भी कोई शक नहीं है आपकी भाषा के अनुसार। और जही कर मनोरम जाहि सन, लेकिन प्रभु समस्या ये है कि जिसका मन जिसके संग रम जाए। सांसारिक भाषा में कहते नहीं है कि मन लगा गधी से तो परी क्या करे। तो जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम, उसको तो उसी के संग काम है। कहने का तात्पर्य भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हाँ, दूसरे का धर्म जो है अस्वीकार्य है, अपने धर्म पर डटे रहना ही कल्याणकारी है। यहाँ दो बार
भगवान ने इस बात को 2 अलग अलग श्लोकों में कहा है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, यानी दूसरे का बहुत सुंदर धर्म हो, धर्म का मतलब है वो कुछ और भी लक्ष्य उसका हो सकता है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य भले छोटा हो, बहुत ही कम हो, उसकी मात्रा बहुत कम हो, लेकिन अगर उसमें तुमको विश्वास है, उसमें तुमको प्रसन्नता आनंद है, तो वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, और उसमें मर जाना भी श्रेयस्कर है। तो सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भास, बहुत ही सुंदर, और ये दोहा ही इसी के लिए ही हमने ये प्रसंग चुना है, और यही हमको आपको समझना है। ये जो हमारी नैया रोज डगमगाती रहती महाराज, इसीलिए हम रोज़ शुरू में गाते हैं, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। तो कल इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।